तम सिंदस आयालस ते यही am kornas तमिस ते गोवा यही पता ही लगे लापरवाही और इसका स्टॉप जो उसकी लापरवाही हमने सुबह लाई थी इसको ठीक से तो मैंने अपनी गाड़ी में लाया ठीक से यहाँ पे तो फिर इसका डॉक्टर के पास बात हमने की तो उसने बोला इसको सर्जरी करना है तो फिर हमने ठीक है कर दो उसने लिख लिया हमारे से ठीक है एनेस्थीसिया की वजह से नहीं वो मसला ये फिर जब हमने अंदर ले लिया इसका तो फिर इन्होंने बोला लास्ट में कि फिर हमने पूछा इसको कैसा जब वहाँ से बंदा नहीं कर रहा था मैंने उसको कैसे हालत है कैसे हालत उसने बोला ठीक है फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने बच्चे के हमारे हाथ में दे दिया तो फिर उसको रूम में रख दिया वहाँ पे तो फिर कुछ टाइम हो गया बोला कि पेशेंट की बीपी उसका हाई है कि इसलिए उसको शिफ्ट करना है किसी हॉस्टल में तो उन्होंने बोला ठीक है कर दो आराम से कोई इशू नहीं है तो फिर कुछ टाइम हुआ 10-15 मिनट हो गए उसने बोला हमारे SMS किया है एम्बुलेंस को आएगी अभी आएगी तो कुछ टाइम हुआ तो फिर एम्बुलेंस नहीं आई कुछ और 5-10 मिनट हो गए फिर इन्होंने बोला कि फिर एक बंदा वहाँ पे था उसने बोला फिर आप आ जाओ अंदर सारे अंदर आ जाओ तो यहाँ से पूरा स्टॉप खाली हो गया इसका 2 गेट है स्टाफ ही निकल गया अंदर से 2 गेट है इसका तो ये अंदर से सारे स्टाफ गायब हो गए तो एक बंदा वहाँ पे उसने बोला इसका बीपी ये हाई था अगर बीपी इसका हाई था तो फिर क्यों करना था सर्जरी इसका नॉर्मली लग रहा था चोर के डॉक्टर बने थे यहाँ पे सब और पुलिस आई है अब लास्ट में आई है पुलिस ने कंट्रोल कर दिया यहाँ पे तोड़ फोड़ का कंट्रोल किया और क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं अगर इनको फेवर भी करना होता है ये लास्ट में करेंगे आगे करेंगे आपकी क्या जो है मुतालबात है जो आला हुकाम तक इसकी इन्वेस्टिगेशन ये है कि ये बंद होना चाहिए इसका डॉक्टर वो नसीरा क्या नाम है उसका नसीरा भट्ट वो उसने गाड़ी मंगवाई यहाँ ऑल्टो उसकी गाड़ी है उसने मंगवाई पीछे गेट से आई फिर यहाँ से भाग गई उसने बोला मेरा सर्जरी हो गया ये ठीक है बच्चा भी देगी हमारे हाथ में ये खुद भाग गई सारा स्टॉप उधर है अभी कोई उधर भी पेशेंट्स हैं अभी पेशेंट्स अवेलेबल हैं कोई हॉस्पिटल पैरामेडिकल नर्स भी नहीं है अवेलेबल अभी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है कोई दवाई वाला बेचता है जो वो भी नहीं है अवेलेबल यहाँ पे 5 घंटे हो गए यहाँ पे 5 घंटे हो गए यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है जब हमारा देखो हमारा जो बच्चा है उसको हमने शिफ्ट किया जीपन शायद जीपन किया उसके पास था ही नहीं उसको ताला लगा कैसा यहाँ से बेड पे था अकेला बच्चे की कंडीशन है वो कैसे बच्चा ठीक है उसको अभी तो पता नहीं है अभी तो जीवन जब पेशेंट की यहाँ पर एडमिशन आपने किया तब तो उसकी कंडीशन कैसी थी चलते मैंने लाई सुबह उसको फिर लास्ट में इसको बोला एक्सक्यूज कि इसका बीपी हाई था क्यों करना था फिर सर्जरी जब बीपी हाई था तो फिर सर्जरी क्यों करनी आप चाहते हैं कि इसकी इनके खिलाफ सख्त से सख्त फांसी हो जाए उस लेडी डॉक्टर की फांसी हो जाए ये तो इससे पहले इधर बोल रहे हैं लोकलिटी वाले इससे पहले भी 2 केस हुए यहाँ पे वही सही थी देखो भाई तो पता है कि वो Sabah.
बताइए। और जी, मेरा नाम आमिर है और हम शोपियान से हैं। मेरी यहाँ पे बहन थी, उसको रात को हमने बोला कि इमरजेंसी में इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। रात को हमने उसको एडमिट यहाँ पे किया है, तो रात को ही उसका ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन जो उसका है सक्सेसफुली हुआ है। तो सुबह एक मॉर्निंग में एक पेशेंट इनके पास आया था, शायद अकॉर्डिंग टू जो उसके साथ जो आए थे उन्होंने बोला कि उसका कुछ ब्लड प्रेशर हाई होता था। डॉक्टर्स ने शायद वो नहीं चेकअप किया था, उनका ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन के साथ साथ उसका बच्चा जो है जिसने बर्थ दी है, बच्चा बच गया है और पेशेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी से कुछ एक शायद आधे घंटे के बाद जो है उसकी डेथ हो गई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते ही देखते यहाँ पूरा हॉस्पिटल जो उसके साथ थे पेशेंट के, उनने पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस किया है। और उसकी वजह से जो बाकी रेस्ट ऑफ द पेशेंट जो हॉस्पिटल में थे, बाकी वार्ड्स में थे, उन्होंने ऐसे ही पेशेंट्स को छोड़ दिया है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। डॉक्टर्स कहाँ हैं यहाँ पर? डॉक्टर कोई भी यहाँ नहीं है। हम सुबह से देख रहे हैं किसी का ब्लड जो ऑलरेडी हमारे यहाँ अपने पेशेंट्स हैं, उन बेचारों का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता था, लेकिन अब जो हॉस्पिटल की हालत उन्होंने ख़राब की है, अब उन बेचारों जो हमारे पेशेंट्स हैं, मेरी सिस्टर जो है, बाकी वार्ड्स में जो पेशेंट हैं, उन बेचारों का भी ब्लड प्रेशर जो है अब बहुत हाई हो चुका है। उनका दम घुट रहा है अब हॉस्पिटल के उन वार्ड्स में, न कोई देखने के लिए है। हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं वो भाग गए हॉस्पिटल से, उनके लिए कोई भी यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ कुछ यहाँ पे है, वो भी बेचारे डर गए हैं क्योंकि उनको भी एक दो को भी मारा है उन्होंने जो उस पेशेंट के साथ है। उनके कुछ भाई थे, बाकी लोकल जो उनके आए थे, उनने पूरे हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ की है। अब देख सकते हो पूरे हॉस्पिटल को उन्होंने तहस नहस किया है। उसकी वजह से रेस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो बेचारे सारे डर गए हैं। हुई है ये लापरवाही अगर चाहे जो भी, मैं कहता हूँ कि जो भी उसके हक में था, उस पेशेंट के हक में था, वो तो उस बेचारे को मिल गया है, लेकिन कम से कम डॉक्टर्स को नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक पेशेंट के साथ साथ अब उन्होंने सारी पे बाकी जो रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैं उनकी जान भी अब उन्होंने खतरे में डाल दी है। अगर हमारे पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो वो किसके सर चढ़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? डॉक्टर्स को अगर एक पेशेंट बेचारा है, चलो मानना हमने कि उस बेचारे का ये हक था, वो बेचारे चल बसी उस दुनिया से, जो बाकी पेशेंट किस हाल पे उन्होंने छोड़े, बाकी पेशेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर मेरी बहन को कुछ हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? बाकी पेशेंट्स हैं, उनको आज मॉर्निंग में ही ऑपरेशन हुआ है, कुछ ही टाइम हो गया और इस वक्त उसको एक डॉक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए उनको एडमिट कराया सो दैट यहाँ पे हमें थोड़ी सी सहूलियत मिले। ये डेथ जो है ना, ये किस टाइम पे और ये सुबह मॉर्निंग में लगभग 9:30 के आसपास ये हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि नीचे से हमें कुछ शोर सुनने को मिला। हम जब नीचे आए तो यहाँ से हमने देखा कि डॉक्टर्स ने बोला कि आपका जो लड़की थी जिसकी डिलीवरी हो गई है, बच्चा बच गया है और उस जो बेटी है उसकी डेथ हो गई है। तो देखते ही देखते क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोकल जो उसके साथ है, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल अभी तो भी बिल्कुल ये नॉर्मल थी, तो ये डेथ कैसे हो सकती है? तो शायद वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि डेथ किस वजह से, उसका कॉज क्या है डेथ का, वो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर्स की इतनी लापरवाही हमारे माशरे में इस वक्त जो हो रही है, मुझे लगता है ऐसे डॉक्टर्स को तो सीधे एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनको पहले जेल के अंदर उनको कभी रिहाई मिलनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने किस हाल में बाकी पेशेंट्स को छोड़ा है। बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सनस जो है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि उन्होंने हमारे पेशेंट्स के साथ क्या किया है। अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होके, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने इसीलिए भर्ती की कि हमारे पेशेंट्स को थोड़ी सी आसाइश मिले, उन्होंने हमारे पेशेंट्स को अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया और खुद भाग गए हैं, कहीं कल्टी मार दी है। अगर हमारे पेशेंट्स को कुछ हो जाएगा हम किसको बुलाएंगे यहाँ से? थैंक यू वेरी मच।